दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के पक्ष में पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ है कि चर्च पक्ष में आ गई है। जी हां, ईसाइयों का एक बड़ा समूह वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल जो केंद्र सरकार का है उसके पक्ष में खुलकर सामने आ गई हैं। केरल की लगभग 1000 चर्च बाकायदा केरल के अंदर धरना और प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना यह है कि केंद्र जो वक्फ बोर्ड एक्ट ला रही है, इसमें जो संशोधन हो रहा है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केरल के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति के नाम पर कई चर्चों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसी से पीएफआई जैसे संगठन पलते हैं, उसी से वहां धर्मांतरण होता है, उसी से लव जिहाद जैसी घटना होती है, जिससे केरल का ईसाई समुदाय बहुत ज्यादा पीड़ित है। आपको बता दूं कि इस मामले में जैसे ही खबर सामने आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की कोई भी नीति रही हो, अभी तक तो धर्म के नाम पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी और मोदी से अलग किया गया, उनको डराया गया। लेकिन यह पहली बार देखने में आ रहा है कि मोदी जी यानी केंद्र सरकार ने कोई स्कीम बनाई, कोई योजना लाने की बात की, कोई एक्ट लाने की बात की हो और ईसाई समुदाय उसके पक्ष में आया हो। असल में यह कोई यूं ही नहीं है, मामला असल में इसलिए ज्यादा खुला कि इस मामले में आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग KCBC जो होता है, उसने एक लेटर जारी करके केरल के सभी जो सांसद हैं उनको ये कहा है कि आप इस बिल के समर्थन में संसद के अंदर वोट करें, ये ईसाइयों के हित में होगा, क्योंकि चर्चों की जमीन पर अवैध कब्जे वक्फ बोर्ड ने किए हुए हैं। इतना ही नहीं, ये वक्फ बोर्ड में जिस तरह से कब्जे हुए उसको लेकर के कई चर्च की तरफ से लोग कोर्ट में गए, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट जो सेक्शन 85 है वो ये कहता है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में उसको पावर दी गई थी, कि इस मामले में कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दे सकता। अब इसके कारण वो मजबूर हैं, लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कहते हैं साहब, वक्फ बोर्ड में जो पावर उनको मिली है उसको हम चुनौती नहीं दे सकते। आपको बता दूं कि आर्क बिशप राफेल थाटिल ने इस मामले में केंद्र को चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार पहले से कह रहा है कि हमारे पास मुस्लिम समाज की भी चिट्ठियां हैं, उनके भी आग्रह आए कि उनकी भी कई गरीबों की जमीन कब्जाई हुई है। ऐसे में एक्ट लाना बड़ा जरूरी है, उसको संशोधित करना बड़ा जरूरी है। आपको बता दूं, मामला तब ज्यादा खुला कि केरल के कोच्चि में मुन्नम्मम और चेराई गांव है, वहां की चर्च पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। उनका कहना यह था कि गांव की जो जमीन है ये तो हमारी है, जबकि ये जो मुनम्बम और चेराई गांव है इसमें चर्च बनी है और उसके आसपास खेत हैं, उन खेत से खेती होती है जिससे चर्च का अपना खर्चा भी चलता है। केरल के लोगों का कहना यह है, चर्च से जुड़े हुए लोगों का कहना यह है कि हम वर्षों से, ये हमारे पैतृक यानी ये हमारी जमीन थी जो हमने अपनी मर्जी से चर्च को दी, लेकिन आज वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी है। ये कैसे हो सकता है? हमारे पूर्वजों के नाम है, हम इसको टैक्स देते आए हैं, हमने वो चर्च को दी है। अब यह बात अलग है कि चर्च ने उस पर बिल्डिंग नहीं बनाई, वरना वहां चर्च ही होती है। अब ऐसा कई बार होता है, गांव में आसपास चर्च है तो खेत में अगर है तो आसपास खेती करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड उस पर दादागिरी करने लगा। इसके कारण से आपको बताएं कि वहां धरने और प्रदर्शन तक हुए, लेकिन जैसा की बात थी कि भाई सबने हाथ खड़े कर दिए, बोला भाई कोर्ट में इनको अधिकार नहीं है कहीं भी और इसको तो चुनौती दी नहीं जा सकती। वक्फ बोर्ड की जो टीम है वो अगर कह रही है कि ये तो वक्फ बोर्ड की है तो इसको कोई ले नहीं सकता। बहरहाल ईसाई मिशन वहां छोड़ने को तैयार नहीं है और इसी कारण से लगभग 1000 चर्च केरल की खुल करके वक्फ बोर्ड के समर्थन में आ गई और उन्होंने बाकायदा केंद्र सरकार को इसके बारे में चिट्ठी लिखी। इस पर आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं केरल के KVS हरिदास, उन्होंने इस मामले में इसका जो है ये समर्थन जो पत्र दिया है इसको लेकर के उन्होंने इसको समर्थन खुशी जताई है और उन्होंने कहा कि देखिए जो ये काउंसिल है यानी कि कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग, इस काउंसिल के द्वारा जो केरल के सभी सांसदों से विधेयक पर समर्थन करने का जो अनुरोध किया है, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इसको मैं जो है बयान का स्वागत करता हूं।
केरल के सभी सांसदों से वक्फ बोर्ड का समर्थन करने का अनुरोध जो किया है ये देश के हित में है। सुनिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं केवीएस हरिदास, उन्होंने क्या कहा। I am welcoming the statement of the KCBC, requesting all the MPs from Kerala to support the Waqf Amendment Bill that will come up before the Parliament very soon. We all know that the central government has brought in a bill in the Parliament that was referred to the GPC, and the Joint Parliamentary Committee has submitted its report with certain amendments to the proposed bill. That is likely to come up before the Parliament on any day in the next few months. But we have seen that Congress, the CPIM and the UPA, that India Front, is opposing this Waqf Amendment Bill. But here in Kerala, we all know the 500 acres of land where the Christian fishermen are staying are being considered to be a Waqf property, and they are facing a threat of eviction from the land where they are staying for decades. So it is in the light of this issue, the Christian Bishop Council has come out openly and requested the Congress MPs, UDF MPs, LDF MPs to support the Waqf Amendment Bill. जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं केवीएस हरिदास, वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ चर्चों को खास तौर पे उन्होंने टारगेट किया है और मछुआरे जहाँ रह रहे हैं, लगभग 400-500 एकड़ जमीन है जहाँ ईसाई मछुआरे रहते हैं, उसको भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। और वो जो मछुआरे हैं वो गरीब हैं और गरीबों की जमीन वो पैतृक है। 400-500 एकड़ जमीन सोचिए कितने करोड़ों की होगी, और उस पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक दे तो निश्चित रूप से ये खाली चर्च से जुड़ा मामला नहीं है, ये गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मामला है जो कि केरल के अंदर ईसाई हैं। और इसी के कारण लगभग 1000 चर्च वहां पर खुल करके इस वक्फ बोर्ड के समर्थन में आ गई। और इसी के कारण से आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन है केंद्र सरकार इसीलिए लाई है। कुछ मुस्लिम भी इसके पक्ष में आए हैं और इसमें आपको बताऊं कि मुस्लिमों ने इसमें जो अजमेर दरगाह है उसके जो चीफ है सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने भी इसके पक्ष में बोला है और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो संशोधन है जरूरी है और इसमें मस्जिद छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्फ बोर्ड का केवल अवैध कब्जा खत्म किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पर एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है केंद्र के लिए। कम से कम एक दुनिया में जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश ये एक वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ ऐसे कब्जाधारी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में ये जो केरल से खबर आई है ये कांग्रेस के मुंह पे भी करारा तमाचा है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ईसाई समूह को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है, लेकिन उनके भले के लिए कभी भी उसने विचार नहीं किया। आज जब चर्चों की जमीन जा रही है, आज जब मछुआरों की जमीन जा रही है, ईसाइयों की जमीन जबरदस्ती कब्जाई जा रही है, ना तो राहुल गांधी बोला है, ना सोनिया गांधी बोल रही है, ना प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है। अगर कोई बोल रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए मोदी जी का जो वो सूत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के कारण आप देखिए ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम होगा। कम से कम केरल के अंदर मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जब ये एक्ट पास करा लेगी, उसके बाद केरल के ईसाइयों के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो ये सवाल लाजमी बनता है कि वो पूछेगी कि जब आपकी जमीनों पर कब्जे किए हुए थे वक्फ बोर्ड ने, तो आप जिनको अभी तक वोट देते आए, चाहे वो वामपंथी दल थे चाहे वो कांग्रेस थी, वो आपका वोट तो लेते रहे, लेकिन इस मुद्दे पर कोई नहीं बोला। ना वामपंथी दल बोले, ना कांग्रेस बोली, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब मौन है, क्योंकि इनको लगता है कि उनका वोट बैंक उनसे छिटक ना जाए। और यही एक वो मुद्दा है जो अगले आने वाले कुछ दिनों में साउथ के जो प्रदेश हैं, खासतौर पे केरल में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जमीन तैयार करेगा। हालांकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसके लिए
ये लड़ाई लड़ना बड़ा जरूरी है। लेकिन अब ईसाई समूह इस वक्फ बोर्ड एक्ट के पक्ष में आया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मजबूती की बात है। और केरल के सांसद अगर इसके पक्ष में वोट करते हैं तो ये भी देखना होगा क्या कांग्रेस के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी की गाइडलाइन के बिना, यानी वो जो विरोध कर रहे हैं उसको त्याग कर, उसको छोड़कर, क्या चर्च के जो बिशप हैं उनका कहना मानेंगे? ये देखने लायक बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें।